हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 13 सयानी। सो फ्रेंड्स, तो ये क्लास 8 की ये लेसन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जागो ग्राहक जागो। मतलब कि हम लोग फूड सेफ्टी का जो नारा है इससे रिलेटेड हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे कि फूड को किस मार्क से दर्शाया जाता है, उसकी गुणवत्ता बताने के लिए। और जो लोग जाली मार्क का यूज़ करते हैं, जो लोग खराब सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए सज़ा की कौन कौन सी प्रावधान है, और यदि हम लोग इन सारी चीज़ों में फंस जाएं तो हम लोग कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। इनके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। तो हम लोग चलिए आज जानते हैं वस्तु की गुणवत्ता के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जागो ग्राहक जागो ये क्विज है जो कि आपने टीवी में हमेशा ये जागो ग्राहक जागो स्लोगन सुना ही होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना ही होगा। प्राइस गैलोर फॉर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस गैलोर, प्राइज पुरस्कार वितरण किया गया। अवेयर कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता, अवेयर मीन्स जागरूक, तो जागरूक उपभोक्ता के लिए प्राइज पुरस्कार वितरण किया गया। अब देखिए, इसमें जो ये जागो ग्राहक जागो एक प्रतियोगिता हुआ था, उसका ये आर्टिकल छाप करके क्लास 8 के लेसन 13 में सयानी नाम के लेसन इंग्लिश वाले लेसन में इसको रखा गया है, जिससे आपको जागरूक बनाएगा कि हम लोग शुद्ध सामान को कैसे पहचानें, फेक जाली चिन्ह को कैसे पहचानें, उनकी गुणवत्ता बताने वाले चिन्ह कौन से होते हैं, यदि हम इन चीज़ों में फंस गए तो उनसे उबरा कैसे जा सकता है। तो एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से इसको बताया गया है। तो यहाँ जागरूक जो उपभोक्ता है उनके लिए प्राइज वितरण किया गया है। तो इधर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है द विनर ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज आर गिवेन अ कैश प्राइज ऑफ ₹100। अब देखिए, यहाँ पर जो जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज प्रतियोगिता के विनर हैं उनको 1000 रुपये कैश प्राइज से सम्मानित दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। सभी विजेताओं को बधाई। देयर नेम्स आर एज फॉलोअप्स। उनके नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो जो ये हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये विजेता वो जो लोग जागो ग्राहक जागो प्रतियोगिता में जीते हैं, क्विज में जीते हैं, उनके यहाँ पर नाम है। फर्स्ट क्विज नंबर 1 है टेलीकास्ट डेट 13/10/2005। इसमें के टेलीकास्ट जो 30 तारीख को टेलीकास्ट जागो ग्राहक जागो प्रतियोगिता चल रहा, तो उनमें के विजेता हैं कुमारी सपना अशोक धागरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र की हैं। दूसरा है सौम्या दरभंगा बिहार की हैं। और तीसरा है सहाना कुलकर्णी सिंधुदुर्ग की हैं। ये दूसरा कॉन्टेस्ट में कौन कौन जीते, टेलीकास्ट डेट 6/11/2005। तो इसका टेलीकास्ट 6 तारीख को किया गया था 2005 को। तो देखिए, इसके विजेता कौन है, शेफाली खांडेवाल राजस्थान। दूसरा है के पोनम्मा बेंगलोर। और तीसरा है विशाल संजय महाराष्ट्र। ये क्या है, सोनिया लिखाया है कि क्या लिखाया है, विशाल संजय महाराष्ट्र तीसरा विजेता है दूसरे टेलीकास्ट क्विज कंपटीशन के, विशाल संजय महाराष्ट्र। अब तीसरा क्विज था, टेलीकास्ट कब किया गया इसको, 13/11/2005। पहला बिपिन दास केरला। दूसरा है नारायण राम माकरा राजस्थान। और तीसरा है मदन पवार राजस्थान। तो ये 3 कॉन्टेस्ट है, जो 3 टेलीकास्ट में 3 कॉन्टेस्ट जीते हुए हैं। 3 को 1,000 रुपये का प्राइज दिया गया, उनको बधाइयाँ दी गई, क्योंकि ये ऐसे प्रतियोगी है जो जागरूक है किसी भी वस्तु को लेन और देन में, कि कौन सी वस्तु शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है। इन वस्तुओं को पहचानने और अच्छी चीज़ों को लेने देने के लिए ये जागरूक उपभोक्ता हैं।
ये देखिए, सयानी रानी कहती है फॉर सेफ्टी सेक रिकॉग्नाइज द राइट ISI मार्क एंड इग्नोर द फेक। सयानी रानी कहती है सुरक्षा के लिए अपनाइए, सुरक्षा फॉर सेफ्टीज, सुरक्षा के लिए रिकॉग्नाइज अपनाइए द राइट, सही निशान ISI मार्क एंड इग्नोर द फेक, और जालसाजी से बचिए। सयानी रानी यहाँ पर कहती है जो ये ISI मार्क है, ये मार्क किसी भी वस्तु में यदि लगी हो तो वो वस्तु शुद्ध और अच्छी वस्तु होती है, और जो ये फेक मार्क दिए गए हैं यहाँ पास डिब्बे में, ये गलत मार्क हैं जो यदि किसी प्रोडक्ट में लगे होंगे तो वो आपको गलत मार्क दिखाते हैं, उसमें गलत प्रोडक्ट होता है, अच्छा सामान नहीं होता है। इसलिए सयानी रानी ने कहती है कि ISI मार्क लगे हुए सामान को ही हमेशा परचेस कीजिए, खरीदिए या सेवन कीजिए, उपभोग कीजिए। तो ये आप लोगों ने ISI मार्क जनरली कई चीज़ों में देखा होगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे पैकेट बंद हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी प्रोडक्ट को, जस्ट लाइक आप साबुन को देख सकते हैं या फिर मिठाई के पैकेट वगैरह, स्नैक्स वगैरह के पैकेट में आप देख सकते हैं कि ISI मार्क लगा होगा। लेकिन अभी रिसेंटली अभी वर्तमान में एक मार्क चलता है FASSI मार्क, ये एक मार्क चलता है, FASSI मार्क चलने लगा है अभी न्यू एज में। अभी इस दौरान अभी के सामानों में आप लोग जनरल FASSI मार्क देखेंगे तो ये मार्क भी हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताता है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी मार्क हो तो आप अच्छे से देख करके उन प्रोडक्ट को परचेज कीजिए ताकि आपको अच्छा सामान मिल सके, आप अच्छी वस्तुओं को उपभोग कर सकें। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे। बी वाइज, अक्लमंद बनिए, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेट स्पाइस, अक्लमंद बनिए, हमेशा पैकेट बंद मसालों को ही खरीदिए, सील बंद मसालों को ही खरीदना चाहिए, ऐसा सयानी रानी कहती है। तो मतलब कि हम लोग जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं, खुला प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, इससे हमें कोई नुकसान है। तो यहाँ सयानी रानी कहती है कि हमेशा यदि आप लोग मसाला ले रहे हैं तो पैकेट बंद मसाले को ही लेनी चाहिए, क्योंकि खुले हुए मसाले में कृत्रिम मिलावट होती है। तो हम लोग सस्ता के चलते खुले मसाले को ले लेते हैं और अपने स्वास्थ्य के नुकसान के खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। इसलिए सयानी रानी कहती है कि अक्लमंद बनिए और हमेशा पैकेट बंद मसाले का उपयोग कीजिए, पैकेट बंद मसाले को खरीदिए। एज पर द PFA रूल के अनुसार स्पाइस कैन ओनली बी सोल्ड इन पैकेज्ड स्पाइस, मसाले को हमेशा आप पैकेट बंद मसाला ही खरीदिए एंड लेबल्ड फॉर्म, और उसमें लेबल लगा हो, मुहर लगे हुए एवं पैकेट बंद मसाले, मुहर मतलब ISI मार्क लगे हुए और पैकेट बंद मसाले को ही ओनली बी सोल्ड बेचना चाहिए because loose spice may contain synthetic colors and additives which could be harmful to health, because क्योंकि लूज स्पाइस मतलब खुले हुए मसाले में सिंथेटिक कलर, बनावटी रंग मिला हुआ होता है, जिससे हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बनावटी रंग मिला होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें हमेशा यदि मसाले से रिलेटेड चीज़ें खरीद रहे हैं तो हमेशा पैकेट बंद मसालों का ही उपयोग करनी चाहिए, खुले हुए मसाले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सिंथेटिक कलर, बनावटी रंग मिलावट होता है उसमें। जैसे ईंट के उसको लाल मिर्ची में डाल दिए और हल्दी में डाल देते हैं, उसको आटे को मिला करके डाल देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी मिलावटें होती हैं मसाले में, इसलिए हमें पैकेट बंद मसालों को उपयोग करना चाहिए।
यहाँ पर सयानी रानी कहती है, सयानी रानी आस्क, अब सयानी रानी पूछती है, हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज एब्सोल्युटली प्योर। आप जो गोल्ड खरीदते हैं, क्या वह आप गोल्ड गोल्ड मतलब सोना कैसे खरीदते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि जो सोना आप खरीद रहे हैं वो क्या हो, शुद्ध हो? आपको हाउ वुड फाइंड कैसे पता चलता है कि सोना यू आर बाइंग, जो आप खरीद रहे हो, सोना जो आप खरीद रहे हो, एब्सोल्युटली प्योर, कि क्या वो शुद्ध है, निश्चित तौर पर क्या वो शुद्ध है जो सोना आप खरीद रहे हो? यह सयानी रानी पूछती है, कैरेट मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड गेजेस ओनली द सरफेस। तो यहाँ पास सोने की शुद्धता, कैरेट मीटर यूज, सोने की ऑफ गोल्ड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता के लिए केवल, ओनली केवल, ऊपरी, सरफेस मीन्स होता है ऊपरी परत, बिल्कुल ऊपरी परत नापने के लिए, ऊपरी पर मेजरिंग फॉर, ऊपरी परत नापने के लिए कैरेट मीटर यूज, कैरेट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एंड hence is not the right test for the purity of gold। इसलिए सोने की शुद्धता के लिए यही परीक्षण नहीं है, मतलब कि एंड हेंस, इसलिए सोने की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता के लिए, फॉर प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता के लिए यह परीक्षण सही नहीं है, टेस्ट राइट नॉट द राइट टेस्ट, यह टेस्ट सही नहीं है, मतलब कि कैरेट मीटर से ऊपरी तरफ से देख करके गोल्ड, सोने की शुद्धता नापना ही ठीक नहीं है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू लुक फॉर द BIS हॉलमार्क सिंबल ऑन गोल्ड, इसलिए आप हमेशा सोने पर BIS हॉलमार्क को जरूर देखिए, ये देखकर कि आप पक्का कर सकते हैं कि हमारा सोना शुद्ध है। हॉलमार्क्ड ज्वेलरी पास्ड थ्रू अ रिजियस फायर एशे टेस्ट फॉर कंप्लीट प्योरिटी। जो ये BIS हॉलमार्क यदि किसी सोने में लगा हुआ होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि जो हॉलमार्क लगा हुआ ज्वेलर आभूषण कई अग्नि परीक्षण के पश्चात बनाया गया है। परीक्षण की पूर्णतः शुद्ध एवं प्रमाणित है, जिसमें यदि ये BIS और ये वाला हॉलमार्क शुद्ध सोने या चांदी में होगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये एकदम शुद्ध है और इसको कई बार अग्नि परीक्षण से शुद्ध करके शुद्ध एवं प्रमाणित किया गया है। तो इस प्रकार आप सोने की शुद्धता जान सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब भी आप सोने या चांदी आपके घर में कोई लेते हैं या आप लेते हैं तो आप ये BIS हॉलमार्क को जरूर देखिएगा। इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सोना या चांदी खरीदा है वो बिल्कुल शुद्ध है और आपको सही तरीके से प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स वीवेयर, यहाँ पर उत्पादन करता ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरर्स वीवेयर, उत्पादन करता ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये चेतावनी दी गई है जो प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं। कंज्यूमर के लिए तो बता दिया गया कि कैसे शुद्धता नाप सकते हैं। अब यहाँ उत्पादक करता ध्यान दीजिए कि आप लोग यदि इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिए तो आपको क्या हो सकता है। इफ़ ISI मार्क यू आर यूजिंग इज फेक, यदि आप ISI मार्क तुम उपयोग कर रहे, यू आर यूजिंग उपयोग कर रहे हो जाली, ये फेक मीन्स होता है जाली। यदि तुम इफ ISI मार्क यू आर यूजिंग इज फेक, यदि तुम ISI मार्क का उपयोग फेक जाली कर रहे हो, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर योर मिस्टेक, तो तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सज़ा दंड मिलेगा। पेनलाइज्ड दंड
मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो उत्पादन करता है, जो उत्पादित करते हैं प्रोडक्ट्स को, यदि वो लोग ISI मार्क का जाली निशान लगा करके प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो अपनी गलती के लिए सज़ा के अधिकारी होते हैं। अब यहाँ देखते हैं उनको गलती के लिए कौन कौन सी सज़ा मिलती हैं। Any manufacturer using a fake ISI mark on products is liable to, यह किसी भी वस्तु निर्माता, कोई भी वस्तु निर्माता, एनी मैन्युफैक्चरर, कोई भी वस्तु निर्माता यदि अपने उत्पादन पर जाली ISI मार्क का उपयोग करता है तो वह जिम्मेदार है। वह किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? imprisonment up to 1 year or a fine up to ₹50,000 और both। वे 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए कारावास का सजा मिल सकता है, या उसको 50,000 से अधिक के फाइन भर सकता है, या फिर दोनों मतलब कि ये कारावास और 50,000 का जुर्माना दोनों का अधिकारी होता है, यदि सजा का अधिकारी होता है। या फॉर फ्यूचर्स ऑफ सेज्ड प्रॉपर्टी, या उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, कुर्की कर ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग के समय ISI मार्क, गलत मार्क यूज करके प्रोडक्ट उत्पादित करता है तो वह उस व्यक्ति को कारावास की सज़ा, 1 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है, 50,000 का जुर्माना लग सकता है, और या तो ये दोनों या फिर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति पूरी जब्त कर ली जाती है। तो मैन्युफैक्चरर आप अच्छे से ध्यान रख करके प्रोडक्ट की गुणवत्ता देखते हुए अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, नहीं तो आप इन सभी सज़ा के हकदार हो सकते हैं। For consumer grievances, always remember our new toll-free helpline number। शिकायत के लिए ग्रीवेनेंस शिकायत के लिए उपभोक्ता ऑलवेज हमेशा आवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, हमारा नया निःशुल्क नंबर, सहायता नंबर याद रखें। ये ओल्ड नंबर है जो बहुत पहले अपनाया जाता था, और ये न्यू हेल्पलाइन नंबर है जो अब अपनाया जाता है। ठीक है, इनसे और न्यू हेल्पलाइन नंबर आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेसन 13 सयानी रानी। प्राइस मीन्स होता है कीमत, गैलोर मीन्स होता है बहुत अधिक या वितरण, यहाँ मीनिंग इसमें वितरण प्रयोग होगा। अवेयर मीन्स होता है जागरूक, कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस मीन्स होता है बधाई देना, सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है अपनाना, प्रयोग करना, पहचानना भी होता है। इग्नोर मीन्स होता है जालसाजी या नज़रअंदाज करना। इंसिस्ट मीन्स होता है विनती करना। पैकेज्ड मीन्स होता है सील बंद। स्पाइस मीन्स होता है मसाला। लेबल्ड मीन्स होता है मुहर। लूज स्पाइस मीन्स होता है खुला मसाला। कंटेन मीन्स होता है बनावटी। सिंथेटिक कलर मीन्स होता है बनावटी रंग। एडिक्टिव्स मीन्स होता है मिले रहना। हार्मफुल मीन्स होता है नुकसानदेह। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। एब्सोल्युटली प्योर मीन्स होता है निश्चित तौर पर शुद्ध। मेजर मीन्स होता है मापना। प्योरिटी मीन्स होता है शुद्धता। गॉर्जेस मीन्स होता है जानना मिलना। सरफेस मीन्स होता है सतह या ऊपरी सतह। बी वाइज मीन्स होता है अक्लमंद बनो। हेंस मीन्स होता है इसलिए। राइट मीन्स होता है सही। सिंबल मीन्स होता है मुहर। ज्वेलरी मीन्स होता है आभूषण। राइटियस मीन्स होता है प्रमाणित। रिकोगरस मीन्स होता है प्रमाणित। पेनलाइज मीन्स होता है दंड देना। मिस्टेक मीन्स होता है गलती।
मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है उत्पादन करना। प्रोडक्ट्स मीन्स होता है उत्पाद। लेबल मीन्स होता है जिम्मेदार या मुहर। इम्प्रिजनमेंट मीन्स होता है कारावास। फॉर फीचर्स मीन्स होता है संपत्ति जब्त करना। फॉर फीचर्स कुर्की। सेज्ड मीन्स होता है जब्त करना। प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति। ग्रेविवनेस मीन्स होता है शिकायत करना। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। टोल फ्री मीन्स होता है मुफ्त मोबाइल नंबर। एज पर रूल नियमानुसार। लुक फॉर देखभाल या देखना। गोल्ड मीन्स होता है सोना। फाइंड मीन्स होता है पाना। और राइट मीन्स होता है सही। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सयानी रानी वाला स्टोरी जागो ग्राहक का सेंस समझ में आया होगा एंड इसकी स्टोरी मीनिंग वर्ड मीनिंग समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 वीडियो में।